जनपद मुजफ्फरनगर के सपा कार्यालय पर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने सभी शहरवासियों को बधाई देते हुए कहा, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा चुनाव लड़वाया है और हमारे काफी सारे वार्ड मेंबर जीते हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पर दूसरी स्थिति यह है, मैं आपको बताऊं, जहाँ तक अतीक की बात है, अतीक मैं आपसे पूछता हूँ, इस मुल्क में न्यायपालिका की आवश्यकता है या नहीं है? बिल्कुल है। न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान मिला है। संविधान है तो सारी चीजें होंगी। न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान है चारों विंग में, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ माना गया प्रेस। जो तीन संवैधानिक हैं, इनमें न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका ने क्या बीच में जब आदमी सरेंडर होता है तो उसे पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत का उसे कहा न्यायिक हिरासत जी। क्या आप न्यायिक हिरासत में कत्ल सही मानते हैं? नहीं। देखिए, ऐसी स्थिति है, सवाल अतीक का नहीं है, सवाल विक्की त्यागी का नहीं है, सवाल किसी दूसरे आदमी का नहीं है। सवाल ये है कि जो अदालत की धरोहर आपके पास है, आप उसकी रक्षा नहीं कर पाए। रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी थी, सरकार की थी, और उसका अब कोई चर्चा करने का फायदा नहीं। ना अखिलेश जी पे कोई आरोप लगा, ना हम ये मानते कि हमें माइनॉरिटी ने वोट नहीं दी, ना हम ये इन बातों में विचार करते। हम हमेशा उसकी तरफ देखते हैं जो सकारात्मक होता है। हम ये मानते हैं कि हमें माइनॉरिटी ने बहुत वोट दिया, मेजोरिटी ने बहुत वोट दिया, सब ने वोट दिया, तभी तो 80-82 हज़ार वोट मिले और ये 9 तो जीते हैं। हमने कहा, साफ साफ कहा, हम रणनीतिकारों की कोई भूल हुई है, हम अपनी भूल स्वीकार कर रहे हैं। पहली दफा नगर पालिका परिषद में सभासदी में इतना बड़ी जीत हमारे सभासदों की। 11 तो वैसे हैं, 3 लोकदल के हैं गठबंधन, 4, 15 और 3 निर्दलीय भी। शिवम है, मैं वो 2 प्रजापति है, तो हम 18-19 लोग तो, और आज मैक्सिमम सभासद आए हैं, 8-10 सभासद तो यहाँ मौजूद भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वहां पर नगर पालिका में कोई वॉक ओवर मिलने जा रहा है। विपक्ष के तौर पर हमारे साथीगण, हमारे सभासदगण पूरी मजबूती से वहां पर विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और गरीब आवाम की अंतिम छोर तक सड़क की जो लड़ाई है नगर पालिका की, वो लड़ेगी। सर्वप्रथम मैं फिर पुनः इस बात की पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी, जो तीनों गठबंधन दल के हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और हमारे तीनों गठबंधन दल के हमारे जो जनपद के नेता हैं, उनका सबका धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके मेरे परिवार पर, मेरी पत्नी को चुनाव लड़ाया। और जनता ने जो भरपूर सहयोग मुझे दिया, जो हमारी पार्टी के हमारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, गठबंधन दल के तीनों दलों के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने भरपूर मेहनत की इस पार्टी के चुनाव को लड़ाने के लिए, मेरी धर्मपत्नी के लिए, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और जनता जनार्दन का हाथ जोड़कर मैं अभिवादन करता हूं कि उन्होंने मुझे इतना सहयोग और आशीर्वाद देने का काम किया। ये विश्वास दिलाता हूं जनता को, जो हमारी शहर की जनता है, हमारे जनपद की, कि उनकी कहीं भी कोई मेरे लायक कोई सेवा होगी, मैं हर समय तत्पर रहूँगा। जिस तरह से मैं पहले मेहनत कर रहा था समाज में, उसी तरह से समाज सेवा करने का काम मैं करता रहूँगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी, खासकर प्रेस के लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने भी बहुत दिल से जुड़ करके मेरा सहयोग करने का काम किया है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी भविष्य में आप ध्यान रखेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आदमी, हालांकि वो बात मुझे कहनी नहीं चाहिए लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर, जब क्रिकेट का जो गेम है, जब उसमें बैट्समैन बैटिंग करता है कि उसके सामने 11 फील्डर होते हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन वो मुकाबला उसे 21 का करना पड़ता है, ये आप समझ लो। बस वो आप ये समझ लेना इस बात को, इतना बहुत है, आप जानते हैं। खिलाड़ी भी अपोजिशन में, अब वो छोड़ो ना इस बात को, मैंने सारा जवाब दे दिया। सभी साथियों का धन्यवाद जिन्होंने चुनाव में काम किया, सभी मतदाताओं का धन्यवाद जिन्होंने चुनाव हुई उसमें मतदान में भाग लिया। उनका आभार व्यक्त करने के लिए गठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी की जिलाध्यक्ष माननीय विधायक अनिल कुमार जी और साथियों ने, और हमारे नगर पालिका के प्रभारी मुजफ्फरनगर श्री राकेश शर्मा जी ने बैठक बुलाई थी, प्रेस बुलाई थी, ताकि सबका आभार व्यक्त कर सके। व्यक्तिगत रूप से किसी का किया नहीं जा सकता। रणनीतिक भूल हुई है। हमारे पास कैंडिडेट बहुत अच्छे थे नगर पालिका मुजफ्फरनगर में, जिले में हम 10 में से 9 जीते हैं।
जहाँ तक मुख्यालय की बात है शहर नगर पालिका की, हमारे पास कैंडिडेट बहुत अच्छे थे, हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की। हमारा जो प्रभारी जिसे नियुक्त किया था राकेश शर्मा जी को, उन्होंने रात दिन मेहनत की, परंतु कुछ रणनीतिकारों की भूल हुई, हम भी उसमें एक है, तो भूल की वजह से अरे मैंने कहा 10 में से 9 में भाजपा हारी है, भाजपा हारी है तो अपोजिशन जीता है, और इसमें कौन बड़ी बात है भाई? कौन निर्दलीय है वो? जहीर फारूक हमारा साथी है, हमारा भाई है। हमने एक कहा समाजवादी पार्टी का मेंबर है, पर हमारा भाई है, भाई को भाई से अलग कर दोगे क्या? गठबंधन ने बहुत मेहनत की, गठबंधन के साथियों ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत। अरे सब जगह साथ थे, सब साथ थे। आशीष जी, कभी कभी देखने का नजरिया हो जाता है, आप दूसरी जगह देख रहे होंगे, वो दूसरी जगह काम कर रहे होंगे। सब लोगों ने बहुत काम किया। जहां हिंदू वोटों में वोट मिले, उसके लिए हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसा कैंडिडेट दिया और ऐसा प्रभारी नियुक्त किया चुनाव का जो सर्व समाज को स्वीकार्य था। और मैंने आपको पहले भी कहा, हम रणनीतिकारों की कोई भूल रही उसे हिंदू मुसलमान के नज़रिए से न देखे, हमारी कोई भूल रही उसका खमियाजा हमारे कैंडिडेट को, हमारे प्रभारी को और हमारी पार्टी को भुगतना पड़ा।